रहीसों में रही जो कि गरीबों के मसीहा अन्नदाता भगवान माना जाते हैं, जिनका नाम है राम सिंह भट्टा माली। कहता हूँ होशियार, आप लोग के सामने राम सिंह भट्टा मालिक आ रहे हैं। कसम जापान की खोपड़ी शैतान की, कसम भोलेनाथ की। आज जब कहीं भी भटकरा करता था, कौन सा तमाम पालतू कुत्ते रहा करते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर कौन ससुरा मौजूद नहीं है। दोस्तों कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ। अरे भाई मैं तेरी खबर लूंगा। आओ आओ पर खूट आओ। बरेली सालीपुर गांव के रहने वाले राम सिंह भट्टा माली, उन्हीं का मैं मुंशी हूँ। मुंशी मैं 6 भट्टे का देखभाल करता हूँ। इस वक्त 6 भट्टे पर 450 लेकर के 500 लेकर काम करते हैं। सबका हिसाब पाती करना, सबका देख रेख करना, सबका रख रखाव करना हमारा काम है। मैं थोड़ा दूसरे मिजाज का हूँ। ये जो भट्टा चल रहा है किसकी देन है? राम सिंह भट्टा मालिक की देन नहीं है, बल्कि ये हमारा देन है। कैसे बताऊंगा बाद में। इस वक्त चलता हूँ अपने मालिक के पास। 7वें भट्टा का काम चालू है, बताऊंगा कि मालिक उसका उद्घाटन करना जरूरी है। चलता हूँ मालिक के अपने पास। मालिक के कदमों में भट्टा मुंशी का प्रणाम स्वीकार हमारे। पर मधुआ ये बता, साले सबसे पहले बुझाना चाहिए, यहाँ शादी होना चाहिए। लैंड के जो हो गए ये डर का कारण क्या है, मकसद मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ जो हरामखोर जान बनो कोशिश किया, उठाओगे साले हंटर, मारते मारते हरा चमड़िया खुरच लूंगा। साफ साफ बता बात क्या है, क्या लुट हो गए? अगर साफ साफ नहीं बताओगे कई साले खोपड़ी खराब हो गई कि याद रखो जिंदा साले भट्टे में डाल दूंगा। बताओ बात क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि सालीपुर के गरीबों के मसीहा अन्नदाता जिन्हें लोग भगवान कहते हैं यही हैं। ना तो मारते हैं ना तो पीटते हैं, सीधा भट्टे में डाल देते हैं। क्यों? अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, चासुबीसी करता है, बेईमानी करता है, सिर्फ मैं ही एक इंसान हूँ कि हमें कुछ कहते नहीं है, मगर लेट हो गया। शायद है कि आज हमारा भी वीजा बन गया है। मालिक, सबसे पहले हमारी आप मजबूरी सुन लीजिए। आप जानते हैं कि आपके भट्टे पे 450 लेकर के 500 लेबर काम करते हैं। सबको देख रेख करना, भट्टे का देख रेख करना, कहाँ से कोयला आ रहा है, कहाँ से गुल्ला आ रहा है, कहाँ से चूड़ी आ रहा है, सबको तो देखभाल मैं करता हूँ। थोड़ा लेट हो गया हूँ, गलती क्षमा कीजिए सरकार। आज लेट हो गए, याद रखना, अगर साथ दोबारा लेट हुए तो सारे ड्यूटी से निकाल दिया जाओगे। परिवार साथ तुम्हारा भूखा प्यासा मर जाएगा।
प्रमोद, तुम जानते हो मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, लेकिन अभी जानता हूं, माताओं बहनों नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। अरे दोस्तों, सबसे पहले आओ से मेरा परिचय लीजिए, इससे पहले आओ सब कहानी गौर कीजिए कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों, आज की रात जिला रायबरेली है, आज की रात जिला रायबरेली, गांव सालिकपुर। ऐसे सालिकपुर रहने वाला, मेरा नाम राम सिंह भट्टा मालिक के नाम से जाना करते हैं। परिवार में हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, बड़े बेटे का नाम मंगल और छोटे बेटे का नाम पिंटू। ये आगे हमारे चौधरी के बाबा और हमारे रमेश भैया पेट्रोल पंप के पिताजी ने भैया आपके डायलॉग पर खुश होकर के इस 100 रुपये से 20 रुपया के लिए स्पेशल आया हुआ है। पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। भगवान समझाता है ना, बदवम समझ में आए कि हाँ मेरे पास 2 बच्चे हैं, बड़े बेटे का नाम मंगल और छोटे बेटे का नाम पिंटू। अब पर मधुआ 6 भट्टा चालू हो गया है, 7 भट्टे काम शुरू हो गया है। जैसे 7 भट्टे काम शुरू हुआ, उसे वक्त कुछ साथी लोग आ गए, कहने लगे क्या भट्टा मालिक, 6 भट्टा चालू हो गया है, 7 भट्टे काम शुरू हो गया है, अरे कम से कम पार्टी तो कर दो। मैं दोस्तों साथियों के बात को टाल न सका, और आज साथियों के बात को टाल न सका, मैं साथियों कहने पर शराब का व्यवस्था किया, चखने का व्यवस्था किया। हमारे सब साथी शराब पीने बैठ गए, शराब पीते पीते काफी नशा हो गया। ऐसे भी हमारे सब साथी अपने अपने घर चले गए, बच्चा मैं तनहा खेला, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक था, लेबरों को पैसा बांटना था। मैं चला गया भट्टे पर पैसा बांटने के लिए। ये विनोद के अम्मा की तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार लागत है। सोवत रहे इनका मन कहा तो सोहर सुने थे, सवेरे सोहर हो 11 रुपया। धन्यवाद। प्रमोद, मैं चला गया भट्टे पर पैसा बांटने के लिए। अब पैसा बांटते बांटते लास्ट में जो अपने वफादार मजदूर बबलू नहीं है, बबलू आया, मुझसे कहने लगा कि भट्टा मालिक, अरे हमारा भी हिसाब कर दो, मेरी पत्नी घर पे तनहा खेली है, हमारा इंतजार करती होगी। मैंने उससे कहा बेटा बबलू, एक काम करो, टाइम ज्यादा हो गया है, आज की रात तुम भट्टे पर रुक जाओ, अरे सुबह होने दो, हम तुम्हारा हिसाब कर देंगे। बबलू हमारी बात को मान करके, बबलू मजदूर हमारी बात को मान करके वो भट्टे पर रुक गया। मैं शराब के नशे में था, मैं घर चला गया। जब मैं घर गया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी, अबे जिसका नाम संता देवी था, उस वक्त तो पेट की भारी थी, यानी उसके पेट में बच्चा था, और जब मुझे छत पर बैठ करके हमारे इंतजार कर रही थी, मैंने बुलाया, अरे संता खाना लेकर आओ, खाना खाऊंगा। और हमारी बात सुनी प्रमोद, वह मुझसे कहने लगी कि माँ खाना निकाल करके अलमारी में रखो, जाके खाना खा लो। मुझे गुस्सा आई, इसे पूछो सारी से, हमारी पत्नी होकर के, हमारी बीवी होकर के हुक्मशाली हम पर जता रही है। प्रमोद, मुझे कुछ सुझा नहीं, मैं गुस्से में आकर उसके पास पहुंच गया। आज के पास पहुंचते ही अबे उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा कि वो साली ऊपर से आकर साली नीचे गिरी, यानी गिरते उसकी कहानी खत्म हो गई। कहने का मतलब मर गई। प्रमोद, सब वो मर गई। मैं बोरी में लाश को पैक किया, अपने कंधे पर रखा, मैं सीधा भट्टे में लेकर पहुंच गया। मैंने बोला बेटा बबलू, बोले हाँ मालिक। मैं कहा बेटा बबलू मेरे पास आओ। बोले बात क्या है? मैं कहा बेटा मेरे पास आओ। बोले की बात बताओ। मैं कहा बबलू बेटा ये बोरी को उठाओ, भट्टे में डाल दो। बबलुआ मुझसे कहने लगा, अरे भट्टा मालिक ये बोरी में है क्या चीज? मैं कहा बेटा इसमें लाश है। बोला किसकी लाश है? मैं कहा तुम्हारी मालकिन की लाश है। बोला भट्टा मालिक अरे हम गरीब हैं, हम गलीच नहीं है, इतना घिनौना काम है मुझसे नहीं होगा। प्रमोद हाथ में राइफल था, राइफल को लोड किया, अबे बबलुआ मजदूर के सीने पर लगा दिया।
मैंने कहा बबलुआ, अगर तो ससुर मेरा छोटे से काम नहीं करेगा तो याद रखो, जहां आज मेरी पत्नी संतवा जा रही है, इसी के साथ तेरी भी कहानी खत्म कर दूंगा। बबलू मजदूर डर गया। मैं कहा बेटा डरो नहीं, फिर से काम लो, लाश को उठा भट्टे में डाल दो, अरे हम इसके बदले में तुम्हें कोई पैसा दे देंगे। लेकिन प्रमोद लाश को उठा भट्टे में डाल दिया। जब वो लाश को भट्टे में डाल रहा था बेटा, उसी वक्त मैं अपने मोबाइल से अब उसका वीडियो बना लिया। अच्छा किया। कहने का मतलब जब बबुलुआ आपकी पत्नी की लाश को भट्टे में डाला तो आपने वीडियो बना लिया, तो वीडियो बने इसका फायदा डालो। यही तो कहता हूँ प्रमोद, अब नौकरी करते करते साले पर बुढ़े हो गए, लेकिन दिमाग नहीं हुआ। आज का वीडियो क्या बनाया? यही बबलुआ मजदूर अपने भट्टे पर यूनियन बाजी करता है, लेबरों को भड़काता है। अब उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए मैं उसका वीडियो बना लिया। लेकिन प्रमोद जब मैं उसका वीडियो बना रहा था, अबे ना जाने कहां से घूमते घूमते मेरा छोटा बेटा पिंटुआ आ गया। आया ससुर, सारा कारनामा देख लिया। सारा कारनामा देख लेने के बाद वह सीधा भागते भागते अबे सालिकपुर थाने पहुंच गया। मेरे नाम रिपोर्ट लिखा दिया। मैं सोचा अबे लौंडा है, लौंडाई कर गया होगा। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि बच्चों की बात को पुलिस वाले मानेंगे नहीं। अबे प्रमोद कुछ हुआ नहीं, अगर पुलिस वाले अपने भट्टे पर आएंगे उनको चाहिए क्या? पैसा फेंको, मुंह बंद कर दो। प्रमोद इससे भी काफी समय बीता। अब समय के देखते हुए बड़ा बेटा मंगल सयाना हो गया। मैंने उसकी शादी कर दिया। घर में बहू आई है, बहू का नाम रीता देवी है। परिवार बड़ा सुख शांति चल रहा है। अबे प्रमोद, अबे वो देख, अबे दरोगा साहब चला रहे हैं। ओ लगता है मेरी पत्नी की मरने खबर लग गई है। मैं बैठता हूँ, आने दो। पागल हो गया है क्या बे साहब? हम लोग भट्टे पे आ गए हैं। कौन भट्टे पे? भट्टे पर? हाँ हाँ हाँ। देखो हाँ। ये ग्राम पंचायत सालिकपुर है। अच्छा। ये जो सामने मकान दिखाई दे रहा है हवेली, हाँ हाँ। शायद ऐसे मालूम पड़ता है कि राम सिंह की हवेली हो सकती है। छे भट्टे का मालिक है। हाँ है ना भाई? छे पता लगा हाँ कि है उसकी हवेली, राम सिंह है हवेली में कि नहीं है? हाँ पता लगा। ठीक है, आप बगल में खड़े रहिए। हमने कहा इस हवेली में कौन है? हवेली क्या है बे? हाँ? हवेली हवेली हाँ। हमने कहा इस हवेली में कौन है? हमने कहा इस हवेली में कौन है? अच्छा तुम धुरा हो? हमें नहीं पता था कि तुम धुरा हो। अच्छा हवेली में कौन है? जो कोई हो बाहर निकालो। कोई नहीं बताइए, मछली खुला है। जो कोई हो। अच्छा जो कोई हो कृपया बाहर निकलो, जल्दी आओ। कोई आवाज आ रही है, साले का बोलने का तौर तरीका नहीं है। लगता है कोई साला अनपढ़ गंवार है। जाके देखो ना है। कैसे मालूम क्या क्यों बे भौंसड़ी के? साले क्या बोल रहा था अंदर से? जूता से बात करेगा? समझ नहीं पाया साहब। हाँ समझ नहीं पाया। तुम कौन? अबे साले उठा के भट्टे में डाल दूंगा। हाँ साले मुझे भट्टे में डालेगा? मैं कई भट्टे को खराब करके आ गया हूँ। चौकीदार हो ना बे? मैं साले हम छठे भट्टे का मुंशी हूँ। हाँ। हमारे जैसे कितने चौकीदार आए, साले भट्टे के चिमनी से धुआं बनकर उड़ गए हैं। लेकिन एक बात जान ले, हम जेकरे भट्टा खोली में गए ओकर बोले बंद हो गया है। हम बोले बंद कर दिया।
अबे अकेले साले आए हो घर कोई आया है बे? नहीं, हम अकेले नहीं, हम दुकेले हैं। नहीं समझा। हाँ? नहीं समझा। हमारे साथ में दरोगा साहब भी हैं। पहले से भट्टा मुंशी यही मगर साले साहब साथ में आए हैं। साला अकेला है, होता ना गला दांत तो साले भट्टे में डाल देता मैं। हाँ थोड़ा नरम तो पड़ना पड़ेगा। सरकार इधर आइए। क्यों बे, आप सरकार कर रहे हैं भौंसड़ी के? अभी तो बहुत मुंशी बता रहा था मैं भट्टे का मुंशी। साले कहीं मारे भी तो कहीं मरवाए भी बता। साले हम मारे वीर बनते हैं, मरवाने वाले नहीं बनते हैं। ठीक है। हाँ? लेकिन एक बात जान लो, हम साले तुम्हारा भट्टा खराब कर देंगे। अबे मेरा भट्टा नहीं, हमारे माली राम सिंह का तो भट्टा। बात मुंशी हो ना, भट्टे जी, पर जी। कौड़ी बांटते हो, जी ईटा गिनते हो। नहीं, कहीं जीता हाँ? हूँ, पैसा बांटता हूँ। अच्छा, एक बटली में कितने 100 ईटे आते हैं? पढ़ा लिखा नहीं का यार। हाँ? ये कौन बकरियों के लिए है क्या अरे ये? जिसमें ईटा लादते हैं, जो डाला रहता है, डाला। अरे ऐसे बोले यार। हाँ। हम तुम्हारी भाषा को नहीं समझ पा रहे नहीं, हैं। हमारे यहाँ उसे वो बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, बटुआ बोलते हैं यार। अच्छा। इसमें पैसा रखा जाता हाँ है। हाँ, कोई बात नहीं है। हाँ। पहले साहब से मुलाकात करो, फिर हम बाद में तुमसे बातचीत करेंगे। चुप्पे में कोने में भट्ठा के होल में आ जाना। सरकार जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम प्रमोद भट्टा मुंशी है। भट्टे के मुंशी हो? जी सरकार। राम सिंह भट्टा मालिक हैं? अंदर बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं। आराम फरमा रहे हैं। जी जी। जा करके उनसे कह दो। क्या कह रहे हो? हमारे मालिक अभी फरमार रहे हैं। सर पढ़ा लिखा चौकीदार नहीं है क्या? पागल हो गया है। यही तो कह रहा है, हमारे मालिक फरमार रहे हैं। आराम फरमा रहे हैं। अच्छा, आराम फरमा रहे हैं। हाँ, आराम कर रहे हैं। मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ ना। ऊंचा सुनने की बीमारी है, अच्छी बात है। बहरापन। अच्छा बहरापन है। जी, ठीक है। ऐसा है, जा करके कह दो कि थाने से इंस्पेक्टर अरविंद कुमार अरोड़ा आए हैं, आकर के हमसे मुलाकात करें। अच्छी बात है। साहब तो थोड़ा नरम दल के दिखाते हैं मगर चौकी दरवा साहब गरम दिखा बात है। लागत है सारा काम चौकी दरवे करा थे। मुझे भी पकड़ा तो ही साहब सारा चौकी दरवे में आया तो हम जाना तो ही। खैर ठीक है बच्चे ही, मुलाकात हो जाए करो भट्टा पे। मालिक 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 क्या है बे? अरे आ गए। कौन आ गए? थाने से आए हैं। कौन आए हैं? चौकीदार आया है अच्छा, और बड़े साहब आए हैं जिनका नाम दरोगा अरविंद कुमार अजोरा है। नहीं सारे अनियारा होई। अरविंद कुमार अरोड़ा बड़े खतरनाक दरोगा है। कहाँ से बोला मुझे दरोगा साहब से मुलाकात करा? चौकीदार से मिलना है? चौकीदार भी है क्या? सबसे पहले मुझे चौकीदार से मुलाकात करा। चौकीदार काम सलट गए कब? चल मेरे साथ। हमने कहा नमस्कार भट्टा मालिक साहब। हम ठीक हैं, साहब आए हैं, चलो उनसे मुलाकात कर लीजिए। सबसे पहले तुम्हें से कल काम मुलाकात। सबसे पहले मुझे दरोगा साहब से मुलाकात कराइए। चलिए मेरे साथ। शाह नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो तुम्हारा ही नाम राम सिंह भट्टा मालिक है? राम सिंह भट्टा मालिक, तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ थाने में FIR दर्ज हुई है। पिंटुआ कौन है? मेरा बेटा है साहब। तुम्हारा बेटा है? मेरी बात सुनो। रात में पत्नी की हत्या तेरे हुई, लाश उसकी कहाँ पर दिखाओ मुझे। कौन हत्या किया, कौन हत्या है, बात सच सच सही सब बताओ मुझे।
तुमसे पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब मुझे चाहिए, वरना याद रखना मेरा नाम अरविंद कुमार अरोड़ा है। जिसकी हड्डी पसली तोड़ा कोई डॉक्टर न जोड़ा। तुम्हारी पत्नी की हत्या हुई, उसकी लाश कहाँ है? और साफ साफ बताओ कि हत्यारा कौन है? दरोगा बाबू, पहले आप मेरी बात में साहब सुन लीजिए, फिर आपका जिम्मेदार जो शौक कीजिए सरकार। एक मजदूर बबलू मेरे गांव का एक मजदूर, एक मजदूर बबलू मेरे गांव का, घर पर साहब हमारे किया मांगने पैसा आया था, अरे मजदूर का कत्ल पत्नी का साहब है उसने। सरकार, हमारे गांव के बबलू नाम का मजदूर है जो कि साहब हमारे भट्टे पर काम करता है। हम उससे पैसा मांगने आया था, हम सरकार उसे पैसा देने से इनकार कर दिए। वह राम घर हमारे साहब घर पे गया, मेरी पत्नी की सरकार हत्या करके लाश भट्टे में डाल दिया साहब। तो तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारी पत्नी की हत्या कोई बबलू मजदूर नाम के व्यक्ति ने किया? राम सिंह भट्टा मालिक, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा बेटा पिंटुआ तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। ये बताओ, जब तुम्हारे पत्नी की हत्या हुई तो उस वक्त तुमने थाने में इतला किया? सरकार, मैं थाने में गया था खासकर सबूत के साथ में। मैं गया था आपसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन सरकार आपसे मुलाकात हो नहीं पाई। मैं वापस थाने से घर आ गया सरकार। तो तुम थाने तक गए थे, किसी से मुलाकात नहीं हुई, जल्दबाजी में तुम वापस आ गए। उसी वक्त तुम्हारा बेटा पिंटुआ पहुंच गया। ठीक है, मानता हूं तुम्हारी बात। तुम कह रहे हो तुम सबूत के साथ गए थे, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सरकार, मैं भी समझता हूं, अरे कानून से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कानून से खिलवाड़ करोगे तो आज नहीं कल पुलिस वाले सबूत को ढूंढ निकालेंगे। मेरे पास सबूत है सरकार। अरे प्रमोद, जमानत है, मोबाइल दिया था, अबे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल लिया हूँ, थोड़ा जा रहा हूँ भट्टे पे, लेबरों का हिसाब करना है। हिसाब करना बाद में, अब उस मोबाइल में जो सबूत है ना वही उसी मोबाइल में है। अबे दरोगा साहब सबूत को मांग रहे हैं। सरकार, ये रहा सबूत। तो यही मोबाइल हुआ है। चौकीदार, ये मोबाइल पकड़ो। ठीक है राम सिंह भट्टा मालिक, ये मोबाइल तुमको बाद में मिलेगी, लेकिन ये बताओ कि ये बबलुआ का मकान कहाँ पड़ता है? इसी ग्राम सभा में पड़ता है। ठीक है भट्टा मालिक, मैं जा रहा हूँ बबलुआ की तलाश में। अगर मिल गया तो हरामखोर उसको मैं कड़ी से कड़ी धाराओं में इसका चालान बनाऊंगा। ठीक है, जा रहा हूँ। प्रमोद, तो साले का हक परेशान हो रहा है। मूड पानी खराब बात। क्यों? बात क्या है? अरे जब सबूत होकर दिखाई करा दिखाई दे होता। हाँ साले, कहा गए सारे 100 भूत दिखावे ले गया, तो का दिखावा चाहिए 1000 भूत। मोबाइल में सबूत को था, दरोगा साहब सबूत को देखे, मोबाइल थाने में ले गए। इसी बात पर परेशानी बढ़ गई है। आप जानते हैं कि लेबरों को जूता मार मार करके मैंने पैसा कम देता हूँ। मैं कितना ईमानदार हूँ। ये मोबाइल लिया किस लिए? लेबरों का हिसाब करने के लिए। हाँ, साले मोबाइल में क्या समझ पाएंगे कितना कम कर रहे हैं कितना ज्यादा कर रहे हैं। बेटा प्रमोद, मोबाइल थाने में गई है, अगर थाने से दोबारा मोबाइल मिल जाएगी, कहीं साले थाने में हम तो पहुंच जाएंगे, अबे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रमोद, प्रमोद, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत। अरे राधा पिंटुआ, तो हमारा बेटा हो करके तो ससुरा हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखा दिया। साले अच्छा नहीं किया, अपनी मौत को दावत दे दिया। ये बता प्रमोद, इस हरामखोर इस वक्त पिंटुआ कहाँ मिलेगा?
क्या उस साले की तलाश करते हैं, चाहे मिलेगा। आज इसको से सबक सिखाएंगे कि आज उसके नानी तक याद आ जाएगी। भैया बाबू अरे आप सब हमका ना जानते हैं, हमारा नाम कहा है और हम कहाँ के रहे वाली है। भैया अरे हमारा नाम विनीता देवी है और हम ही शालीपुर गांव के रहे वाली है। घरे में हमें मेरे पति जी यहाँ, हमारे पति जी भट्टा मालिक यहाँ काम करे जाते हैं और होली के त्योहारों नजदीक का होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कल है से मेरे स्वामी भट्टा काम करेंगे, अब तक घरे लौट के ना आए। आखिर न जाने क्या करता है, रोज जब जात रहे सही टाइम पे चला दे, लेकिन पता नहीं क्या करता। क्या बात है भौजी, कहे बहुत परेशान नजर आवत यह। छोट गऊ का भा कल है तोरे भैया भट्टे काम करे गए, अबे तक लौट के घरे न आए। बस उन्हें एक रात चिंता में, रात दिन बहुत परेशानी है भैया। क्या बताए भौजी, तू जानत या होली नजदीक है, कल यहाँ भट्टा मालिक के मुसीबत साथ पैसा बाटे से सब लेबर अपन अपन पैसा लेके अपने अपने घरे चला गए। हम हो पैसा पाए भौजी चला आए घरे। हम सोचे सवेर हो चलिए भैया से मुलाकात करब, बाजार करे के बाटे, मान ला लड़कन बेले कुछ लिया सामान। अबे हो गए घबरा जी, हम समझ गई तो आज तबीयत ठीक नहीं बा, हम जाती भट्टा पे बहने, हम बाजारे ना जा जाती भट्टा पे बबलू भैया तुरंत लिया कहा पहले भौजी तबीयत ठीक ना बा। आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी मेरा नाम बबलू है, मैं इसी ग्राम पंचायत सालिकपुर का रहने वाला हूँ और मैं अपने ही गांव के राम सिंह भट्टा मालिक के यहाँ मेहनत मजदूरी का काम किया करता हूँ। कल एक हफ्ते बाद सब मजदूरों को पैसा मिला था। जब मेरा नंबर आया तो मालिक ने बोला कि बबलू ऐसा करो, आज रात भट्टे पर रुक जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम लेकर अपने घर के लिए चले जाना। रात भट्टे पर रुक गया और जैसे मुझे सुबह पैसा मिला मैं पैसे को लेकर के अपने घर के लिए चला आया।
चल रहा हूँ मेरे आने का। मेरी विनीता इंतजार करती हूँ। सबसे पहले अपने विनीता से मिलूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। मालिक तेरा ही सहारा है। बबलू भैया बहुत समस्या है भैया। इतना घबराए क्यों है? घबराए वाली क्या बात बात है। क्या बात हो गई? बहुत ही तबीयत ना ठीक है। कहीं कि तू बाजार करे जिन जा पहले जा भट्टा पे अपने भैया बुला लिया। हमारी तबीयत ठीक ना है बाटे भैया। ये क्या करे हो प्रमोद? चलो सब पहले विनीता के पास चलते हैं। चलो। अरे विनीता, स्वामी आप आइए, स्वामी। हाँ विनीता मैं आ गया हूँ। क्या देख रहा हूँ तेरा चेहरा मुरझाया सा। मेरी बात सुन विनीता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विनीता मैं मजबूरी भट्टे की पाया, होली का सामान मैं साथ लाया। विनीता मुझे दूरी भट्टे की पाया, होली का सामान मैं साथ लाया। होली का सामान मैं साथ लाया। तेरा मुझे भट्टे की मजदूरी मिली। मैं होली का सारा सामान लेकर के आया हूँ और साथ ही साथ तेरे दवा का भी पैसा बचा करके मैं अपने साथ लाया। स्वामी इतने पैसे स्वामी हमारी बात सुनो स्वामी। कभी पैसा पूते में इतना न पाए, रकम इतनी मोटी कहाँ से हो लाए। विनीता से पूछी सियाना के पाओ, विनीता से पूछी सियाना के पाओ, बिताए रात का घर को स्वामी ये बताओ स्वामी इतने पैसे तू कहाँ से लाया? इतने सामान इतने पैसे तो कौनो हफ्ता नहीं बहुत रहे स्वामी। और ये बताओ तू रात में कहाँ रहा? घरे कहाँ लाया है स्वामी हो? विनीता तो यही जानना चाहती कि मैं कल वापस भट्टे पर से घर क्यों नहीं आया और रात भर कहाँ रहा। तो सुन मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ विनीता। कल न पैसा विनीता
का खाना भट्टे से खाना, रात का खाना भट्टे पर खाना, रात का खाना भट्टे पर खाना, रात का खाना भट्टे पर खाना। बात यस्से पीरी का यही चंदेरा, हाँ विनीता, यही बात सच है। कल किसी कारणवश मुझसे पैसा नहीं मिल पाया था। जैसे सुबह मुझे पैसा मिला, मैं सारे सामान को लेकर के और साथ में तेरी दवा का पैसा बचा कर तेरे पास आ गया। अब कोई बात नहीं विनीता। स्वामी न जाने कहा मैं भाई आग बहुत फरकत है। स्वामी हमारी बात सुना। रात से ऐसा लगता कि प्यारे पिया घर में अपने मुसीबत आने वाले पिया देते आवाज भौरा जगन देते आवाज भौरा जगन देते आवाज भौरा जगन मान मर्यादा गति जाने वाली स्वामी कल रात से मैं बहुत जीव घबरा था। स्वामी ऐसा लगा था कि अपने घर में कोनो मुसीबत आने वाली है। स्वामी अपने घर के माल मर्यादा बचा लो। स्वामी मैं जी बहुत घबरा। ऐसी कोई बात नहीं विनीता, पागल हो गए तुम। क्या नाम है तेरा? जरा साहब मेरा नाम बबलू है। नमस्ते साहब। नमस्ते। तो तू ही बबलुआ है? बड़े अच्छे मौके पर आ गया है। मेरी बात सुन। बबलू मजदूर सच सच तू मुझको बता। बबलू सच तू मुझको बता। संता देवी की हत्या क्यों तूने किया? राम सिंह से तेरी कौन सी दुश्मनी? धोख भट्टे ने पत्नी के उसके दिया। बबलुआ साफ साफ बता, राम सिंह से तेरी ऐसी क्या दुश्मनी थी जो कि तूने उनके पत्नी की हत्या करके लाश को भट्टे में डाल दिया? मेरी बात सुनो साहब। संता देवी की हत्या न मैंने किया। तू झूठ मत बोलना बे, हरामखोर झूठ बोल रहा है। संता देवी की हत्या न मैंने किया। झूठा इल्जाम साहब लगाओ नहीं। अपनी मजदूरी पाने की खातिर सुनो। लाश भट्टे में जबरन डलाया गया।
साहब, मैंने संता देवी का कत्ल नहीं किया हूँ, मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। हरामजादे कह रहा है कि मैंने संता देवी की हत्या नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है रे। हम पुलिस वालों के पास सबूत है। हम पुलिस वालों सबूत है। तेरी चलेगी यहाँ पर सफाई नहीं, मार कर हड्डी पसड़ी अब तेरी तोड़ दूं, भेज दूं जेल होगी रिहाई नहीं। समझ रहा है हराम को? चौकीदार सबूत दिखाओ साले को। इधर आ बे बबलुआ, चल जा। हाँ? साले कह रहे हैं मैंने खून नहीं किया साले। हाँ? इतना बड़ा केतली हो गया है साले तू। हाँ? उसे क्या बोलते हैं साहब? कतली। इतना बड़ा कतली हो गया है साले, भट्टा मालिक की पत्नी का मर्डर कर दिया। हाँ? मर्डर? मर्डर? हाँ मर्डर कर दिया। ले देख, तेरा वीडियो बन गया है, वायरल हो रहा है साले, तू चारों गांव। हाँ? और बता रहा है ऐसा नहीं वैसा। हाँ? ये देख कौन है बे? हाँ? हाँ? तो साले भोंसड़ी का झूठ क्यों बोल रहा है बे? अबे मारते मारते साले तेरे नकलवा बकवाल लूंगा भीम। हाँ? तुझको पता नहीं है साले, ये देख रहा है ना? हाँ? हाँ? ये क्या किया है बता? हाँ? ये क्या लिया है? हाँ? बोरे में क्या लिया है? हाँ? तो लहा से तो साले झूठ क्यों बोल रहा है भोंसड़ी के? साले देख रहा है ना नंदा? यही साले मुंह में डालूंगा, पता सुबह में चलेगा कहां से। हाँ? अब तुझे एहसास हो गया, मालूम हो गया कि तूने ही खून किया है। लगा हथकड़ी साले को। ये कौन है बे? पत्नी है तेरी? जो कुछ अगर पत्नी से अपनी बोलना चाहता है, दो बात कर ले। 2 मिनट का टाइम तुझे देता हूँ, उसके बाद चल साले थाने। आखिर तो क्या होगा स्वामी, जो ने इतना बड़ा दुकान कहीं स्वामी, काहे क्यों जान ले स्वामी? आखिर हम तुम कम पैसा में जिंदगी बिता सकत रे, आखिर तू क्यों जान मार के कहा पाया स्वामी? बोला आज तू हमको छोड़ के हाल में जाता, हम अकेले घर में कैसे रहा मैं स्वामी? मेरी बातों पर यकीन करो, मैंने मालकिन का कत्ल नहीं किया हूँ, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है विनीता। आज तो छोड़ करके जेल जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना विनीता। अगर हो सकेगा तो मुझे छुड़ाने की कोशिश जरूर करना विनीता। पुलिस वालों को जब मैंने देखा तो छुप गया। मुझे क्या मालूम किया पुलिस वाले आए, बबलू भैया को पकड़ के लेकर चले गए। ना जाने क्यों पकड़ के लेकर चले गए। अगर ये बात हमका मालूम हो तो हम भट्ठा पर्सनली आए चाहे हो भैया। भट्ठा पे गए,
फौजी कहीं तबीयत ना ठीक बचा लिया है क्या बा? हकीकत में कहा गया है साथी, अगर होनी होती है ना तो अपने आप का अनुभव हो ही जाता है। भाभी माँ कह रही थी कि देवर ना जाने क्यों आज तबीयत हमारी खराब चली है, ऐसा लग रहा कि जैसे कोई अशुभ होने वाला हो। मैं भाभी माँ को बात को टाल दिया। मैंने सोचा कि जाना दीजिए, जो कह रही ठीक ही कह रही है। पुलिस वाले भैया को लेकर चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, भाभी से मुलाकात करता हूँ, बारे में जानता हूँ काहे के लिए आए, क्यों आए, कैसे चले गए। नॉलेज होता तो साथ में रहता। अब बतावा, हम साथे लाख दोनों भाई काम करते भट्टा पे, घर से आई घर से जाई, घरे आई फिर जाई, एक जगह खाना पीना होत रहा, सब कुछ होत रहा, बढ़ाई दे का एकदम मैं से। अगर एक ड्रामन बता तो सुबह पीने के बंदव कर दे। हमका मालूम है काय पकड़ के लेके चला गए, हमका मालूम है काय पकड़ के चला गए। शांत रहो भैया, कहानी देखा समझ में आ जाएगा। भौजाए हमारा पड़ोसी है बबलू भैया का, अगर जानकारी होती तो हम काहे को ले जाएंगे, कुछ न कुछ जरूर बाहर से होते। खैर कोनो बात नहीं बाम, अगर हमें जानकारी होता तो बैठे पर से बबलू भैया को लिया कराता। भाभी माँ से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद भैया को देखता हूँ, चलता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ बबलू भैया को खाने। दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी दर्शक बंधुओं को मैं अपनी पूरी पार्टी सहित मिलकर के सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं आप सबको अपने संगीत की तरफ ले चलता हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या और मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। साथियों, मैं इसी ग्राम सभा सालिकपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम पिंटू है। मेरे बाबूजी का नाम श्री राम सिंह भट्टा मालिक है। हमारे बाबूजी बहुत अमीर आदमी हैं। बाबूजी के नाम से 6 भट्टे चल रहे हैं। 7वें भट्टे का निर्माण शुरू भी हो गया है। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं, हमसे बड़े हमारे बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम श्री मंगल सिंह है। बड़े भैया की शादी हो गई है, घर में भाभी माँ आई हुई है। हमारी भाभी माँ का नाम श्रीमती रीता है। मेरी मां को मार दिया गया साथी। मेरी मां को मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरी मां को मारने वाला मेरा बाप राम सिंह खुद है। मैं ये सब सारा कारनामा अपनी आंखों से देखा था। मेरा बाप शराब पी करके आया, मेरी मां बेचारी से खाना मांगने लगा। मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी मां ने कहा कि जा करके खाना निकाल करके खा लो। मैं आपका खाना निकाल करके अलमारी में रखी हूं। लेकिन उस वक्त मेरा बाप शराब पिया था और उसी शराब के नशे में मेरी मां को ऐसा तमाचा खींच करके मारा कि मेरी मां बेचारी 2 मंजिले छत से नीचे गिर पड़ी। उसी वक्त मेरी मां ने अपना दम तोड़ दिया। मैं ये सारा कारनामा देखता रहा। जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं भागते भागते थाने में गया। थाने में जाकर के हमने अपने बाबूजी के नाम से FIR दर्ज करवाया। मैं यही सोचा कि मेरा बाप राम सिंह पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे बाप के पास पैसों के गुरूर में आकर के मेरा बाप आज गरीब मजदूरों के साथ अत्याचार करता है। आज गांव में सुनने को आया है कि पुलिस वाले आए थे बबलू भैया के घर पर। ये बबलू बेचारा हमारे भट्टे का बहुत ही जिम्मेदार मजदूर है। पुलिस वाले क्यों आए थे? मैं बबलू भैया के घर पर आ गया हूं। भाभी माँ को आवाज दे रहा हूं। भाभी माँ आएंगी तब मैं उनसे पूछूंगा। अरे भाभी माँ, अरे ओ भाभी माँ, भाभी माँ।
भाभी माँ, आज आप त्योहार के दिन रो रही हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। विनीता भाभी मेरी विनीता भाभी मेरी आंसू क्यों बहाती है? 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 जमाने के गमों का, जमाने के गमों का गीत क्यों सुनाती है? जमाने के गमों का कमीना बाप मेरा मेरी माँ का हाथ, कमीना बाप आप बड़े भैया हमारे ठेकेदार साहब जी की तरफ से, जो कि चौबारा के रहने वाले हैं, भैया की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। बड़े भैया को बार बार नमस्ते। कमीना बाप मेरा मेरी माँ का हाथ प्यारा, कमीना बाप मेरा मेरी माँ का हाथ प्यारा। याद मैया की भाभी, याद मैया की भाभी मुझको भी याद मैया की भाभी। भाभी, आज आपको रोते हुए देख करके मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। भाभी माँ, मेरा बचपना था, मेरा बाप राम सिंह साला शराब के नशे में आकर के मेरी माँ को मार दिया था। आज आपको देख करके मुझे मेरी माँ की याद आने लगी। भाभी माँ, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। छोटे मालिक, इका कहता छोटे मालिक कि तोरे भातारिक मारे वाला तोरे भागू दिया। अगर तो कहीं सब बात पता रहा तो थोड़ी देर पहले आगदा साहब के सामने बता देता। कम से कम तोरे भैया तो न जाए पारे भैया। उनके सिवा हमारे दुनिया के आए कि हमका खाना खिलाए के हमारे देखने करे इसका मतलब ये कि मेरी मां की हत्या के जुर्म में आपके पति बबलू भैया को पकड़ करके पुलिस वाले ले गए। नहीं भाभी मां, मैं ये सारा कारनामा अपने आंखों से देखा था। मेरा बाप राम सिंह ने मेरी मां को मारा और इसमें सारी चाल उसी मेरे बाप राम सिंह साले की है।
गरीब समझ करके आज हमारे बबलू भैया को मेरा बाप फंसा दिया। अब तो जेल चले गए। फिलहाल हम बाप की देख रेख करने वाला कौन रह गया है घर में? घर में गरीबी, ऊपर से आप मां भी बनने वाली हो गई। आपके पेट में बच्चा पल रहा है, मैं जानता हूं भाभी मां, क्योंकि यह बात बबलू भैया हमसे हमेशा बताया करते थे। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है भाभी मां। अगर आज मेरे बाप के वजह से आपके सुहाग को जेल जाना पड़ा है तो मेरी बात को सुनो भाभी मां। तो जेल से भैया जब तक अगर मैं हुआ मांग कर भी भाभी आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आज मेरे बाप के वजह से आपके सुहाग को यदि